विकास फोर्स कहूं या विकास का पर्याय हमारे सर्वदिल अधिकार रखने वाले छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और सम्मानित मंच का यहां पहुंचने पर प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन की तरफ से और सरपंचों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं और धन्यवाद करना चाहूंगी गांव की छोटी सरकार का और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और मेरी मातृशक्ति का और जो मेरे युवा नौजवान भाई यहां पहुंचे हैं उनका, जो आज इन्होंने इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचकर ये साबित कर दिया कि सरपंच पहले भी एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। साथियों, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का जो मेन मकसद है वो है पंचायतों के अधिकार, जो इस जन विरोधी सरकार ने हमसे छीनकर अपने चहेतों की जेब भरने का काम किया है। साथियों, हमने अपने हकों के लिए लगातार इस निकम्मी सरकार के साथ लड़ाई लड़ी, पर इस लड़ाई के अंदर इस सरकार में बैठे लोग कहा करते थे कि इनका आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूं कि आज इस पंडाल के अंदर जो आप भीड़ देख रहे हो वो हमारी एकता की मिसाल है और जो हमारा आज आंदोलन है उसकी जीत है। हम लड़ रहे हैं, वो अकेले सरपंचों की लड़ाई नहीं है। साथियों, प्रदेश के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो गांव में रह रहा है। सरकार ने पंचायतों से उनका अधिकार हक छीनकर अपने कुछ चहेतों की जेब भरने का काम किया है, जिन्होंने अपने विकास के लिए और हमारे गांव के विकास के लिए हमें वोट देकर आज इस मंच पे खड़ा किया है और जो हमारे 29 अधिकार है उनके लिए लड़ने के लिए हमारी लड़ाई में जो हमारा गांव देहात हमारे साथ खड़ा है। मैं जो इस भारी संख्या में यहाँ मेरे गांव की महिला शक्ति और जो बड़े बुजुर्ग पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और साथियों, हमारा प्रदेश हमेशा से आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था, पर सरकार ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का काम किया। इस पंडाल में 36 बिरादरी एक साथ खड़ी है। साथियों, 2019 में प्रदेश की जनता इन्हें सत्ता में नहीं लेके आई थी। 2019 में भी जनता ने इस भाजपा सरकार को नकारा था। इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के साथ साथ उन लोगों से भी हिसाब चुकता करेगी जिनको भाजपा के खिलाफ वोट देकर विधानसभा भेजा था, पर वे सत्ता के लालची लोग अपनी व्यक्तिगत लालच के लिए और लूट खसोट मचाने के लिए भाजपा की गोद में जा बैठे। उन्हीं लुटेरों में से एक हमारे जो पंचायत मंत्री हैं वो भी हैं। ये उन्हीं मलाई खाने वालों में से एक है जो पंचायती राज को दोनों हाथों से लूट खसोट करके खा रही है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ बैठे हैं। मैं आपको अपना कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का कारण बताना चाहती हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना। साथियों, कांग्रेस सरकार में हर वर्ग खुशहाल था। कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसी वर्ग की अनदेखी नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी जो भी
हो, ये पार्टी हमेशा सबके साथ खड़ी रही। कांग्रेस सरकार में किसी को भी सड़कों पे नहीं बैठना पड़ा था। प्लीज डिस्टर्ब ना करें। कांग्रेस सरकार में किसी को भी सड़कों पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी मांग सरकार के आगे रखी तो उसी टाइम उसी समय पूरी हुई। और आज एक ये सरकार है जिसमें हर वर्ग सड़कों पर बैठा है और उनकी मांग पूरी करने तो बहुत दूर की बात, उन पे लाठियां भांजी गई हैं। महिलाओं को नहीं, इन्होंने तो खुद महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हुड्डा साहब की सरकार में किसानों के कर्ज माफ हुए थे। इस सरकार में कुछ चहेतों के कर्ज माफ हुए हैं और कुछ ही अरबपतियों के कर्ज माफ हुए हैं। हुड्डा सरकार में जन कल्याण योजनाएं बनती थी। इस सरकार में लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ पोर्टल बनाए जाते हैं। हुड्डा साहब के सरकार में लाखों बच्चों को रोजगार दिया जाता था। इस सरकार ने सिर्फ सरकारी नौकरियां खत्म करके प्रदेश के युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम किया है। 2014 से पहले हमारा जो प्रदेश था वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और प्रति आय में नंबर 1 था। आज जो देश हमारा प्रति आय में नंबर 1 था, आज वो नशे में, बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार में और अपराध में नंबर 1 है। हुड्डा साहब के राज में हमारे प्रदेश खिलाड़ियों के उदाहरण दिए जाते थे। आज इस सरकार में आपने देखा होगा कि किस तरह हमारे देश का गौरव, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां सड़कों पे घसीटी गई और पैरों तले कुचली गई। सरकार उन बहन बेटियों की नहीं हो सकती, तो मैं तो ये कहती हूं कि इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे। मैं एक बात की बधाई हुड्डा साहब को भी देना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का काम किया, वहीं आप और चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी इस बात के लिए चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हरियाणा प्रदेश को जोड़ने का काम किया। इस बात के लिए सम्मानित मंच और उस व्यक्ति को भी बधाई देती हूं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए हमेशा साथ खड़े रही। साथियों, मैं दोबारा एक बात कहना चाहती हूं कि यह चुनावी वर्ष है और हमारे पास मौका है। हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और अपने व्यक्तिगत लालच को छोड़कर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है और जो विपक्ष है उसके हाथ मजबूत करना है। हमें पता है कि प्रदेश की जनता इस सरकार से पीछा छुड़वाना चाहती है। बस उन तक पहुंचना है जो हमें आज से ही मेहनत करके अपने अपने गांव में भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने का काम करना है। और मुझे विश्वास है कि आप जन जन तक जाकर इस जन विरोधी सरकार की पोल खोलकर कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करने का काम करोगे या नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। तो यहां से आज कसम खा के जाओ कि हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस बार हमसे चूक हो गई और ये लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो मैं उसके बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान जी, मैं आज आपको एक विश्वास दिलाती हूं कि प्रदेश की सभी 6228 पंचायतें अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, प्रदेश में फिर विकास ही, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी खुशहाल हो, आपकी भाईचारा बना रहे, युवाओं का रोजगार मिले, नशा खत्म हो, भ्रष्टाचार अपराध पर अंकुश लगे, महिलाओं और खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाए, इसके लिए आपके साथ हम खड़े होंगे। बातें तो बहुत हैं, आपसे साझा करनी थी।
सारे कह रहे हैं कि मैडम टाइम कम है, पर समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को नारों के साथ विराम देना चाहूंगी। सरपंच एकता, सरपंच एकता, हमारा भाईचारा, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों।